जो बोलता है उसके घर में आकर के इर्द गिर्द 50 पुलिस लगाया जाता है। इसलिए मैंने अभी नेपाल से जो भारत आने का कारण, गोरखपुर में शरण लेने का कारण भी, मैंने शरण भी कोई राजनीतिज्ञ से नहीं लिया है। मैं भगवान का शरण में हूँ। मैं भगवान के पीठाधीश्वर कौन है? योगी जी है। इसीलिए हम उन लोग का तस्वीर लेकर के गए हैं। ये लोग राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, मैं राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूँ। मैं भक्त हूँ रहे हैं। मोदी जी कितना प्रगति कर रहे हैं देखिए आप अपने भारत में। ये मोदी जी का सपना है कि विश्व में भारत को एक नंबर बनाया जाए। हम लोग भी चाहते हैं हमारे देश विश्व में एक परिचित देश हो, हर एक पहचाने। हमारा वहाँ का पहचान है हिमालय, सगरमाथा, और हमारा ये जो देश है उसका पहचान हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्र वो मिटा दिया गया। हमारे पहचान विश्व के हिंदू सम्राट के जो देश है वो कौन है? हमारा देश नेपाल है। वो देश से वो चीज़ सब मिटा दिया गया। 9 मार्च को नेपाल के पोखरा से और काठमांडू के बीच नेपाल के राजा कहे जाने वाले ज्ञानेंद्र शाह की एक जनसभा होती है। जनसभा इसे ना कहिए, इसे वो यात्रा कहिए, क्योंकि इन दिनों लगातार वो नेपाल के तमाम अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, जहां से वो गौ रक्षा और धार्मिक जो संस्कृति है उसको बढ़ाने की बात लगातार कर रहे हैं। इसी बीच जब वो काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां पर एक ऐसी तस्वीर आई जिससे नेपाल से लेकर भारत तक पूरी खलबली मच गई। जी हाँ, खलबली की बात कर रहे हैं। दरअसल वहां पर कुछ समर्थकों के द्वारा पोस्टर लिए गए, जिस पोस्टर में ज्ञानेंद्र शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें हैं, जो पोस्टर हैं, वो पोस्टर वहां पर देखने को मिले थे। उसके बाद से ही नेपाल से लेकर एक विवाद छिड़ गया है। दरअसल जो वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वहां पर सूबे के मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को लेकर वहां पर ज्ञानेंद्र शाह के साथ तस्वीर, दोनों लोग की तस्वीर आपके साथ मौजूद थी वहां पर। इनका नाम है प्रदीप विक्रम राणा जी हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ रहा घटनाक्रम और क्या कुछ रहा वहां पर माहौल उस समय, क्या कुछ हुआ था 9 मार्च को जब ज्ञानेंद्र शाह वहां पहुंचे। तो देखिए 9 मार्च को जो है हम लोग हमारे नेपाल नरेश के स्वागत के लिए हम लोग त्रिभुवन अड्डा पे गए, उनका स्वागत किए। उसी साथ साथ में हमने नेपाल नरेश का भी तस्वीर लेकर के आए थे। और ये जो है हमारे गुरु योगी आदित्यनाथ जी का भी पोस्टर लेकर के हम चले थे। तो मेरा जो व्यक्तिगत परिचय है, मेरा नाम प्रदीप विक्रम राणा है। मैं काठमांडू नेपाल के बालाजी निवासी हूँ। और मैंने योगी जी का पोस्टर क्यों लहराया, ये आपका मुख्य क्वेश्चन जो है यही ना है। गोरखनाथ और नेपाल के बीच में जो रिश्ता है वो नेपाल के एकीकरण से शुरू होता है। ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का। नेपाल जैसे एक हुआ, नेपाल राष्ट्र जब बना उसी समय से शुरू होता है। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ का 2 शिष्य थे, जो जिसमें से एक थे गुरु गोरखनाथ, और उन्हें हम तमाम नेपाली लोग गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार मानते हैं। तो भगवान जो है गुरु गोरखनाथ को हम इसीलिए मानते हैं कि वो गोरखनाथ का पीठाधीश होने के नाते हम राजनीतिक हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। हम उनको पीठाधीश जो है, हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो हमारे नेपाल के नरेश के गुरु हैं, हम लोग के जो गुरु हैं, उनके शिव के प्रतीक मान करके हम उनको, इसी कारण से हम हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए भगवान के जो तस्वीर को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो लोग इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये हमारा राजनीतिक नहीं है, ये हमारा बिल्कुल धार्मिक है। वो धार्मिक भी इसलिए है कि हम शिव भक्त हैं। शिव का जो है गोरखनाथ को हम शिव का ही अवतार मानते हैं, जो नेपाल के गोरखा जिला में है। गोरखा जिला में जिस गुफा पे जा कर के जो गुरु गोरखनाथ ने तपस्या करके वो वहाँ से होते हुए गोरखपुर में आकर के बैठे, जो जिसका अभी मंदिर स्थापना वहाँ पर है, गोरखनाथ से होकर के गोरखपुर से होकर के वो फिर बम्बई चले गए। वो बम्बई के पहाड़ में भी उनका जो है आज वहाँ पर वास स्थान है। अच्छा, तो प्रदीप जी, आप
को यहाँ रोकेंगे। जब वो पोस्टर आपने वहाँ पर दिखाए, हालांकि आपने ज्ञानेंद्र शाह की भी तस्वीर अपने हाथों में ले रखी थी, लेकिन यहाँ कहाँ चूक हो गई कि लोगों को लगने लगा कि ये आप अंतर्राष्ट्रीय किसी मुद्दे से प्रेरित हैं, किसी व्यक्ति विशेष से प्रेरित है, ऐसे सरकार को क्यों वहाँ लगने लगा? क्या कोई विचारधारा पहले से सरकार विरोधी आपकी तो नहीं रही वहाँ? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं किसी का विरोधी भी नहीं हूँ। मैं तो ना सरकार का या किसी व्यक्ति का, सरकार का इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, हम तमाम सनातनियों को कोई आपत्ति नहीं है। नेपाल के जितने भी सनातनी हैं, हिंदूवादी हैं, हिंदू के चाहते हैं, वो कोई भी आपत्ति इस बात पे नहीं कर रहे हैं। खाली इसको राजनीतिक रंग देने के लिए राजनीतिक लोग कर रहे हैं इसका आपत्ति। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, नेपाली जनता को कोई आपत्ति नहीं है। वो आज भी हमारे देश में जाकर के आप देखिए मच्छिंद्र नाथ को किस तरह काठमांडू के भी जो किंग्स वे बोलते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है मच्छिंद्र नाथ का जो रथ लेकर के हम लोग चलते हैं। सारे लोग भक्त लोग आकर के उस रथ को खींचते हैं, लेके चलते हैं। वो हमारा यात्रा जो बोलते हैं उस तरह का वहाँ पर लगता है, उनका इस तरह से स्वागत करते हैं हम लोग। कोई किसी का विरोध नहीं है। अच्छा प्रदीप जी, आप कैसे फिर काठमांडू से आपको लगा, लोगों को कैसा वहाँ विरोध सरकार का हुआ कि आपको भारत फिर आना पड़ा, भारत में यहाँ पर आके? देखिए मेरा भारत आने का जो रीज़न है वो है, आपको मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। मैंने जो योगी जी हिंदू लोगों का और गौरक्षक का आदमी होने से उनको मार्ग लिया है मैंने, इसीलिए मैंने वो जो मार्ग लिया है उसी हेतु मैंने उनका तस्वीर भी लेके चला हूँ। वो हमारे देश के राजा का भी गुरु है, हमारे भगवान गोरखनाथ का भी भक्त हैं। हम सब लोगों के कारण उसी हेतु हमने उनका तस्वीर बोक के लेके चले हैं। अभी जो है मेरे देश में मुझको एक पार्टी है जो राप्रपा बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का, पार्टी विरोध नहीं कर रही है। पार्टी में तमाम लोग राजा धर्म गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर जो घूसपैठ है, जो लोग मुझको लांछना लगा रहे हैं, वो जिसका नाम है ज्ञानेंद्र शाही, वो ये ज्ञानेंद्र सरकार नहीं, ज्ञानेंद्र शाही जी है और कुछ गिने चुने लोग हैं, वो लोग मुझको वहाँ पर ये आक्षेप लगा रहे हैं। मैं तो विगत 40 बरस से अपने देश और राष्ट्र संस्था के लिए काम कर रहा हूँ और मैं लड़ता ही रहूँगा। अभी मेरा जो भारत आने का कारण भी यही है, पार्टी में कुछ स्वार्थी और अवसरवादी नेता जो ज्ञानेंद्र शाही और सरकार के पार्टी में रहे कुछ नेता बीच में जो अभी बहस चल रहा है, चर्चा का विषय हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं अपने बीच में, वो मुझको फंसाने के लिए कर रहे हैं। जो सच्चा हिंदूवादी है, जो सच्चा राजावादी है, जो देश के प्रति ईमानदार है, उसको फंसाने के लिए ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने देश नेपाल में जल्द से जल्द जा कर के मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातनी भाइयों के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, राजतंत्र के लिए आवाज़ उठाऊंगा। अपने देश और देशवासी के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है। मैं किसी द्वारा संचालित नहीं हूँ। देखिए, आप मानते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका साथ। ये मोदी जी अभी कह रहे हैं, मोदी जी कितना प्रगति कर रहे हैं। देखिए आप अपने भारत में, ये मोदी जी का सपना है कि विश्व में भारत को एक नंबर बनाया जाए। हम लोग भी चाहते हैं हमारे देश विश्व में एक परिचित देश हो, हर एक पहचाने। हमारा वहाँ का पहचान है हिमाल, सगरमाथा, और हमारा ये जो देश है उसका पहचान हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्र वो मिटा दिया गया। हमारे पहचान विश्व के हिंदू सम्राट के जो देश है वो कौन है? हमारा देश नेपाल है। वो देश से वो चीज़ सब मिटा दिया गया। वो मिटाने में
कुछ अवसरवादी लोग कोई पार्टी में बैठ करके काम कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे नाम दे करके कर रहे हैं। लेकिन हमको देखिए, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, हमको किसी पार्टी में रह करके नहीं, किसी पार्टी के झंडा को लेकर के नहीं, हम तो देश के झंडा के नीचे रह करके, राज संस्था के नीचे रह करके, जनता के नीचे रह करके, अपने राष्ट्र में अपने धर्म के नीचे रह करके काम करना चाहते हैं। हमको ना कि प्रधानमंत्री बनना है, ना कि मंत्री बनना है, ना कि कुछ बनना है। हमको तो सिर्फ नेपाल को बनाना है और नेपाल नरेश को स्थापित करना है। इसके लिए मेरे जीवन पर्यंत मैं जब तक रहूँगा, मैं इसके लिए लड़ता ही रहूँगा। अच्छा प्रदीप जी, क्या नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, तो क्या आप फिर से उसे राजतंत्र के ऊपर ले जाने की विचारधारा रखते हैं? देखिए, ये भी आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए। हम लोकतंत्र के विरोधी नहीं है। हम देश में प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो कि पार्टी में संसद में जा कर के जो बहुमत नहीं, मेजोरिटी नहीं होता है, मेजोरिटी नहीं होने के बाद में एक लेफ्टिस्ट, एक कांग्रेस, एक दूसरा पार्टी मिल करके बेच देते हैं एजेंडा। उनका सिद्धांत क्या है? कांग्रेस का सिद्धांत राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और समाजवाद का है। माओवादी लोग का, माओइस्ट का सिद्धांत है, स्टालिन, लेनिन, ये इनका जो है, और एमाले का वही है। लेकिन हमारा ये सिद्धांत नहीं है। हम तो नेपाल को कैसे जोगाएं, वो हमारा सिद्धांत है। वो हमारा उद्देश्य है, हमारे राजा को कैसे स्थापित करें, हम कैसे गौ रक्षा करें, हम कैसे देश में राज संस्था को, धर्म को और जनता को स्थापित करें। आज देखिए, हमारे देश से शिक्षित लोग, आप जैसे, आपकी उम्र के जैसे लोग विदेश जा रहे हैं। वहाँ से बाकस जो बोलते हैं ना, उसमें पैक होकर के आ रहे हैं। दिन में 2500 लोग जा रहे हैं। वो अपने देश में रोजगारी नहीं होने के कारण, अपने देश में फैक्ट्री नहीं होने के कारण में, अपने देश में जॉब नहीं मिलने के कारण, अपने देश में स्वास्थ्य में नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद कर दिया। क्या ये राजा के शासनकाल में नहीं था? राजा के शासनकाल में बहुत सारे फैक्ट्री थे। निजीकरण के नाम में विभिन्न अपने आदमी को, अपने रिश्तेदार को, सबको तो अभी के पार्टी लोग ने बेचा हुआ है। मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। पार्टी में भी राजा को कोई पार्टी नहीं चाहिए, राजा को तो नेपाल चाहिए। उसको देश प्रति प्रेम है, इसीलिए हम राजा को मानते हैं। वो हमारे विष्णु का अवतार हैं। हम किंग को मानते हैं, और योगी जी को भी हम इसीलिए मानते हैं कि वो मच्छिंद्रनाथ जो है, मच्छिंद्रनाथ शिव का अवतार है। शिव का अवतार जो मच्छिंद्रनाथ है, मच्छिंद्रनाथ का भक्त कौन है? गुरु गोरखनाथ का पीठाधीश्वर कौन है? योगी जी है। इसीलिए हम उन लोग का तस्वीर लेकर के गए हैं। ये लोग राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। मैं राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूँ। मैं भक्त हूँ, भक्त रहूँगा हर दम। मैं देश का भक्त हूँ, राजा का भक्त हूँ, धर्म का भक्त हूँ, मैं गौ का रक्षक हूँ। मैं ये मेरा अपना जीवन जब तक रहेगा, मैं एक जनेऊधारी हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन करता ही रहूँगा। अच्छा प्रदीप जी, घर पे बातचीत हो पा रही कि नहीं? घर पे क्या कुछ हालात हैं? आपके वहाँ परिवार भी होगा, परिवार में क्या कुछ हालात है? कौन कौन परिवार में है फिलहाल? परिवार से बातचीत हुई कि नहीं? देखिए, आपने घर में बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पूछे, ये भी अहम सवाल है। मेरा घर जो है वो नेपाल है। मेरा घर नेपाल है। मैं अब परिवार किसको मानूं? मेरा एक बेटा है, 2 बेटी है, एक मेरा वाइफ है, एक मेरी बहन है, और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं। मैं खाली सीमित ये लोग में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा परिवार हर नेपाली है, हर हिंदूवादी है, हर गौरक्षक मेरा, विश्व के सनातनी सब मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं सोचूंगा, मैं ये होऊंगा, मैं भावुक हो जाऊंगा। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा परिवार ये विश्व के सब लोग हैं। जैसे योगी जी ने त्याग तपस्या किए, जिसके फलस्वरूप 66 करोड़ लोगों को, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, नेपाली सिर्फ 3 करोड़ है। 66 करोड़ जो लोग सनातन को मानते हैं, वो लोग ने आकर के गंगा में स्नान किया। ये विश्व में इसका इतिहास रहा, हर एक इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो ये सनातनी का गर्व की बात है ना। तो वो सनातनी का गर्व करने लायक का जो काम किया है, किसने किया है? तो वो योगी महाराज ने किया है। इसलिए हम उनको मानते हैं। उनको मैं मानव नहीं, महामानव, भगवान मानते हैं। हमारे देश में लोग कहते हैं
देखो, ये पार्टी के लोग कहते हैं, वो अपने आम जनता को नहीं कह रहा हूँ, पार्टी के लोग को कह रहा हूँ, अपने पार्टी कार्यालय के दफ्तर में मार्क्स का, लेनिन का पिक्चर लगाते हैं। हम लोग ने तो आज तक कुछ भी नहीं बोला। हम भगवान बुद्ध का फोटो लेकर के चलेंगे, हम भगवान गोरखनाथ के पिक्चर को लेके चलेंगे, शिव का पिक्चर लेके चलेंगे, पशुपतिनाथ का पिक्चर लेके चलेंगे। उनको इस विषय में क्यों आपत्ति? हम तो आपत्ति नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र यही होता है? ये लोकतंत्र, गणतंत्र यही होता है क्या? बोलने भी नहीं देते हैं। जो बोलता है उसके घर में आकर के इर्द गिर्द 50 पुलिस लगाया जाता है। इसलिए मैंने अभी नेपाल से जो भारत आने का कारण, गोरखपुर में शरण लेने का कारण भी, मैंने शरण भी कोई राजनीतिज्ञ से नहीं लिया है। मैं भगवान का शरण में हूँ, मैं भगवान के शरण में हूँ। क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? क्या कोई बुद्धिस्ट होगा, कोई हिंदू होगा, उसको जीने का अधिकार नहीं है? जीना नहीं देते हैं? मानव रक्षावादी लोग, मैं भारत में भी उनसे भी कहूँगा, देखिए मेरे जीवन का रक्षा कीजिएगा, मेरे सनातनियों भाई का रक्षा कीजिएगा। आपसे मैं डरता नहीं हूँ। मैं साफ बात बता देता हूँ कि मैं एक सनातनी हूँ। सनातन के लिए मेरा हरदम ये अपना कार्य जारी रहेगा। मैं जल्द से जल्द नेपाल जा कर के मैं अपने देश में अपने गौरक्षक, अपने हिंदूवादी साथी के साथ मिल करके अपने कार्य करूँगा। राष्ट्र जो हमारे राज संस्था को भी मैं पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जीवन काल तक मैं लड़ूंगा। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल। हाँ जी। आप भारत आ चुके हैं, भारत में फिलहाल हैं, और तमाम, क्योंकि अब चर्चाओं तो नेपाल में भी आपकी हो रही होगी, पूरा नेपाल आपको जान चुका है, तो क्या कोई राजनीतिक सफर भी अब शुरू हो जाएगा नेपाल जाने के बाद? नहीं नहीं, देखिए आपने ये बहुत अहम सवाल उठाया है। मैं राजनीतिक में किसी पार्टी का, किसी दल का सदस्यता भी नहीं लूँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैंने आज आपके इस लोकप्रिय टेलीविज़न से बोला हुआ हूँ, आपके चैनल से, मैं जाकर के नेपाल में किसी पार्टी में नहीं रहूँगा। मैं नेपाल में रहूँगा सिर्फ नेपाली झंडा के नीचे। मैं मानता हूँ भगवान के नीचे जो वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य है उसका पुनर्स्थापित और राज संस्था को पुनर्स्थापित और जनता के भविष्य के लिए मैं लड़ूंगा। मेरे तमाम बेरोजगार दोस्तों के लिए, उन सब नेपाली के लिए मैं लड़ूंगा और सनातनियों के लिए भी लड़ूंगा। मैं भारतीय जो जितने भी हैं, मेरे माँ बहन जितने भी हैं, सब के लिए मैं लड़ूंगा। मैं सनातन के लिए लड़ूंगा। मैं अकेले ये देश वो देश भी नहीं बोलूँगा, हर एक सनातनी को लिए मैं लड़ूंगा। मैं किसी पार्टी का नहीं लूँगा। लोग तो खाली ये चेयर बताने के लिए, ये अपने पोस्ट के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, इन लोग से पूछिएगा आप, देश में आप लोग सांसद होकर के संसद में जैसे जाएंगे तो वहाँ पर अपना एजेंडा खाली ले जा करके, जनता का जो मांग है वही ले जा करके बैठो। आप लोग को मिनिस्टर होने का अधिकार नहीं है बोल देने से। और प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री का जो एजेंडा हम लोग ने आगे बढ़ाया है वो अगर कर देंगे तो ये लोग संसद भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इनका कमाई नहीं होगा। ये तो मैं सीधी तरह बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मैंने खाली जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, यही मेरा काम है। गौरक्षा, भगवान, ये हमारी माता है गौ, हम इसको बेचना नहीं चाहते हैं। कोई बेचना चाहता है उसको भी हम खबरदार करते हैं। यही मेरा मान्यता है। तो हमारे साथ प्रदीप जी थे, जो फिलहाल नेपाल से चर्चाओं में आकर भारत में इस समय चर्चा का भी विषय बने हुए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ